नमस्कार, आप सभी को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम कृपया स्वीकार करें। आज हम वही षष्ठम खंड को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं। बाणासुर को गणपत्य पद की प्राप्ति। बाणासुर अपनी अज्ञानता पर शिवजी के पास जाकर रोने लगे। उसने हस्तपदा न्यास युक्त तांडव नृत्य किया। शिवजी उसके नृत्य पर प्रसन्न हो गए और उससे वर मांगने के लिए कहा। उसने शोणितपुर का राज्य उषा के पुत्र के लिए मांगा और अपना दैत्यवंश से विनाश की प्रार्थना की। शिवजी ने उसे गणपत्य पद प्रदान किया। गजासुर का वध का वर्णन। जब देवों की भलाई में देवी ने महिषासुर का वध कर दिया तो महिषासुर के पुत्र गजासुर ने उग्र तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। उसने तीनों लोगों को विजय कर लिया। उसने देवताओं को अपने चरणों में गिराकर प्रणाम करने के लिए विवश कर दिया और सबको महेंद्र पर्वत पर रहने की आज्ञा मांगी। वह विषय लोलुप बन गया। वह शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन करके ब्राह्मणों तपस्वियों को क्लेश पहुँचाने लगा। तब इंद्रादि सभी देवता शिवजी की शरण में गए और उन्हें अपनी विपदा से अवगत कराया। इस पर शिवजी त्रिशूल लेकर गजासुर का अंत करने को चल पड़े। उन्होंने गजासुर का अंत कर दिया त्रिशूल से काटकर। वह यह देखकर शिवजी की स्तुति करने लगा। तब शिवजी ने उससे वर मांगने को कहा। उसने वरदान मांगा कि हे प्रभु, यदि आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे चर्म से अपना ओढ़ना बना लें। इस पर शिवजी ने तथास्तु कहकर उसके लिए काशी नगरी में ज्योतिर्लिंग बनाया। गजासुर के मारे जाने के बाद देवता प्रसन्न हो गए। निर्हार्य वध। जब भगवान श्री हरि ने दिति के पुत्र को मार दिया तो दिति को इससे महान दुख हुआ। तब निर्हार ने आकर दिति को सांत्वना दी और देवताओं पर विजय पाने का निश्चय किया। उसने दिति के पुत्र के मारे जाने का कारण ब्राह्मणों को माना, इसलिए उसने ब्राह्मणों का वध करना प्रारंभ कर दिया। काशी नगरी को ब्राह्मणों का मुख्य स्थान समझकर वह काशी पहुंच गया। वह काशी में ब्राह्मणों का वध करने लगा। निर्हाय दिन में मायावी मुनियों की भांति ध्यान लगाकर उनके बीच में बैठ जाता और रात्रि होने पर ब्राह्मणों की पर्णशाला में जाकर उन्हें चीर कर खा जाता। एक बार शिवरात्रि के दिन वह एक शिव भक्त ब्राह्मण को खाने हेतु गया, परंतु वह ब्राह्मण शिव कवच पहने हुए था, इसलिए वह उसे खा न सका, बल्कि शिवजी ने प्रकट होकर अपने मुष्टि प्रहार से उसका अंत कर दिया। बिंदल उत्पल नामक दैत्यों का विनाश। आगे बढ़ते हैं। बिंदल और उत्पल नाम के दो दैत्य थे। उन्होंने तप करके भगवान शंकर से यह वरदान मांगा कि हम किसी से न मरे। वरदान प्राप्त कर वे बहुत अभिमानी बन गए। उन्होंने सारे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर ली। उन्होंने देवताओं को भी जीत कर उस पर तरह तरह के अत्याचार करने लगे। देवताओं ने उनके अत्याचारों से तंग आकर ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुखड़ा सुनाया। ब्रह्मा जी उनसे बोले, हे देवताओं, इन दैत्यों को केवल जगत जननी पार्वती ही मार सकती हैं, इसलिए धैर्य रखकर भगवान शिव जी का ध्यान करो, वे ही भक्त भयहारी हैं। इसके बाद भगवान शंकर की प्रेरणा से नारद जी बिंदल और उत्पल दैत्यों के पास गए और पार्वती जी के रूप की प्रशंसा करने लगे। पार्वती जी के रूप की प्रशंसा सुनकर दोनों दैत्य कामांध होकर पार्वती जी के अपहरण की योजना बनाने लगे। माँ पार्वती थी ही इतनी सुंदर की दैत्य सब कामांध हो जाते थे। उनकी कामांधता उन्हीं का संहार करती थी और उनका संहार होने से उन्हें दुष्ट जनों को यानी कि मुक्ति मिल जाती थी। एक दिन पार्वती जी अपनी सखियों के साथ गेंद खेल रही थी। दोनों मायावी दैत्य शिवगणों का रूप धारण करके वहाँ पहुँच गए और पार्वती जी पर कटाक्ष करने लगे। भगवान शंकर ने उन दोनों को पहचान लिया। ऐसे पहचान लिया कि ये तो दैत्य हैं, ये ज़रूर कोई दैत्य हैं, ये मेरे गण नहीं हैं। तब उन्होंने इशारे से पार्वती जी को उनकी मायावी चाल से अवगत करा दिया कि हे पार्वती, ये गण नहीं हैं, ये दैत्य हैं जो तुम पर कुदृष्टि रख रहे हैं। पार्वती जी ने खेल खेल में ही अपनी गेंद को
इतनी ज़ोर से घुमाया कि दैत्यों पर घुमाकर मारा। गेंद के लगते ही दोनों मायावी राक्षस चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। वह गेंद शिवलिंग रूप में दर्शन देने लगी। वह जगह ज्येष्ठेश्वर के पास कंदकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गई। शिवलिंग के प्रकट हो जाने से ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता वहाँ उपस्थित होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। आज की वीडियो में इतना ही। क्यों? क्योंकि षष्ठम खंड यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हम कल से शुरू करेंगे सप्तम खंड की शुरुआत, जो कि शतरुद्र संहिता है, जिसमें शिव जी के 5 अवतार बताए गए हैं। माँ दुर्गा का यह रूप देखकर बहुत से लोग कामांध हो जाते हैं और उसके बाद शिव जी उनका संहार कर देते हैं, या माँ पार्वती ही उनका संहार कर देती हैं। जय माँ काली, जय माँ चामुंडा देवी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आप सभी का दिन शुभमय हो, आनंदमय हो। वीडियो देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी त्रुटियों के लिए मुझे क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।